सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। इस गांव में एक छोटा सा घर था जहां 3 लोग रहते थे, सुमित्रा देवी और उनकी 2 बेटियां रोशनी और काजल। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन इस घर में जो चीज़ सबसे ज्यादा थी वो थी प्यार और खुशी। दीदी दीदी, आज आसमान में बादल कितने सुंदर हैं। एक बादल बिल्कुल हाथी जैसा दिखता है। काजल, पहले नीचे उतरो। सुबह सुबह छत पर क्या कर रही थी? दीदी, मैं सोच रही थी कि काश हमारे पास एक बड़ा घर होता, एक सुंदर कमरा होता, बड़े बड़े आईने होते। आईने? आईने से क्या होता है काजल? नंदिनी के घर में बहुत बड़ा आईना है। वो हर रोज उसमें खुद को देखती है और कहती है कि वो सबसे सुंदर है। काजल सुनो, सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। और हमारा घर भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ जो प्यार है वो किसी बड़े महल में भी नहीं मिलता। रोशनी, काजल, आओ बच्चों, नाश्ता तैयार है। रोशनी और काजल आपस में बातें कर रही थी, तभी नंदिनी भी आ गई। अरे रोशनी, काजल, क्या कर रही हो? ओह, ये क्या है? ये पुराना आईना? ये क्या है? मेरे चेहरे के पीछे काला क्यों है? क्योंकि ये आईना वो दिखाता है जो अंदर है। तुम्हारे चेहरे के पीछे जो घमंड और ईर्ष्या है वही दिख रही है। क्या बकवास है? ये टूटा फूटा आईना है। मेरे घर का आईना इससे 100 गुना बड़ा है। नहीं, ये हमारी दादी माँ का है। देखो, मैं अपने पिताजी से कहूंगी, वे इसे खरीद लेंगे। तुम गरीब लोगों को इतनी कीमती चीज रखने का हक नहीं है। दीदी, नंदिनी हमारा आईना ले लेगी क्या? नहीं काजल, जो हमारा है वो हमारा रहेगा। लेकिन नंदिनी ने सच कहा, अगर विक्रम सेठ को पता चला तो वो पैसों से सब खरीद लेना चाहेगा। रोशनी सही कह रही है, लेकिन चिंता मत करो बच्चों, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। मैं केवल उसके पास रहता हूँ जिसका दिल साफ होता है। शाम को जब उसकी माँ थकी हुई घर लौटी, तभी रोशनी और काजल उन्हें आईने में छुपे रहस्य और उसके अजीब जादू के बारे में बताती है। उनकी बातें सुनकर वो भी चौंक जाती है। ये माँ जी का आईना है। मुझे याद है जब मैं इस घर में आई थी तो उन्होंने यही आईना मुझे दिखाया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन ये बच्चों के काम आएगा। सुमित्रा देवी, आपकी माँ जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह संजोया था। आज उनकी पोतियों ने मुझे ढूंढ लिया। मैं खुश हूँ। तो ठीक है, ये आईना अब बच्चों के पास रहेगा। रात को सब सो गए, लेकिन काजल अभी भी जग रही थी। वो आईने के सामने बैठकर उससे बातें करने की कोशिश करती है। आरसी, क्या तुम सच में जादू कर सकती हो? हाँ काजल, लेकिन जादू का उपयोग हमेशा सही काम के लिए होता है। बताओ, क्या जानना चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। माँ कभी बताती नहीं। काजल, कुछ सवालों के जवाब सही समय पर मिलते हैं, अभी नहीं। ठीक है काजल, सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है। आरसी, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे गांव में जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनका इलाज कहाँ मिलेगा? पिछले महीने से 3 बच्चे बीमार हैं और गांव में कोई डॉक्टर नहीं। रोशनी, तुमने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए पूछा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ों के पास नीली पत्तियां मिलती हैं। उन्हें उबालकर बच्चों को पिलाओ, वे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, वो जंगल खतरनाक है। अगली सुबह रोशनी और काजल आईना लेकर माँ को बताए बिना जंगल की ओर निकल गई। दीदी, माँ को बताना चाहिए था। अगर बताती तो माँ जाने नहीं देती। और वे बच्चे बहुत बीमार हैं काजल, हमें जाना होगा। दीदी, यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरा हाथ पकड़ो, हम साथ हैं। रुको,
इस रास्ते से आगे मत जाओ, आगे विक्रम सेठ के आदमी हैं। वे इस जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियां चोरी से काट रहे हैं। हिरण बोल रहा है। ये जंगल के रक्षक हैं, इनकी बात सुनो। हिरण भाई, हम बीमार बच्चों के लिए नीली पत्तियां लेने आए हैं। हम कुछ नुकसान नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन विक्रम सेठ के आदमियों से बचकर रहना। हिरण के पीछे पीछे चलते हुए रोशनी और काजल जंगल के भीतर पहुंचती हैं, लेकिन आगे का दृश्य देखकर वे चौंक जाती हैं। जल्दी करो, सेठ जी ने कहा है कि आज ही सारा माल ले जाना है। लेकिन ये पौधे बहुत दुर्लभ हैं, इन्हें इस तरह उखाड़ेंगे तो जंगल को नुकसान होगा। सेठ जी के आगे जंगल की परवाह कौन करता है, पैसे मिलेंगे बस। विक्रम सेठ के दो आदमी निर्दयता से पेड़ों को काट रहे होते हैं और दुर्लभ पौधों को जड़ से उखाड़ रहे होते हैं। काजल, रुको, अभी नहीं। दीदी, वे जंगल को नष्ट कर रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन पहले हम नीली पत्तियां लेकर आते हैं, फिर इस बारे में सोचेंगे। हिरण उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ तक ले जाता है, जहां सच में नीली पत्तियां चमक रही होती हैं। ये देखकर काजल खुशी से उछल पड़ती है। दीदी, देखो, आरसी ने सही बताया था। रोशनी ध्यान से पेड़ के पास जाती है और बहुत सावधानी से कुछ पत्तियां तोड़ती है, ताकि पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचे। माफ करना, हमें जरूरत है। अरे, ये बच्चे यहाँ क्या कर रही हैं? इन्होंने हमें देख लिया। पकड़ो इन्हें, ये सेठ जी को बता देंगी। बाईं तरफ मुड़ो, वहां एक पुरानी गुफा है। दोनों जल्दी से भागकर गुफा में छिप जाती हैं। थोड़ी ही देर में वे आदमी वहां से आगे निकल जाते हैं। गुफा के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ है और काजल डर के मारे सहमी हुई खड़ी रहती है। जैसे ही आरसी चमकती है, उसकी रोशनी गुफा के अंधेरे को दूर कर देती है। दीदी, अब क्या करेंगे? डरो मत, हमारे पास आरसी है। बच्चों सुनो, इस गुफा का एक दूसरा रास्ता है जो सीधे गांव के पास निकलता है। हाथ थामे दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं। आखिरकार वे गुफा से बाहर निकलती हैं और सामने अपना गांव देखकर सुकून की सांस लेती हैं। दीदी, हम निकल गए। गांव वापस पहुंचकर रोशनी तुरंत नीली पत्तियों को उबालने में लग जाती है। वहीं काजल भी बिना समय गवाए बीमार बच्चों के घर घर जाकर उनकी मदद करने निकल पड़ती है। चाची, रोहन कैसा है? दीदी ने जंगल से दवाई लाई है। बेटा, रोहन को 3 दिन से बुखार है। डॉक्टर नहीं है गांव में। ये लो चाची, दीदी ने इन पत्तियों को उबाला है, रोहन को पिलाओ। जैसे जैसे शाम ढलती है, तीनों बीमार बच्चों की तबीयत संभलने लगती है। उनके माथे का तेज बुखार उतर जाता है। ये नज़ारा देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोशनी बेटी, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। भगवान तुम्हारा भला करे। चाची, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी बेटी, तुम जंगल गई थी। मुझे पता चला, मुझे डर लगा, लेकिन तुमने जो किया वो देखकर मेरा दिल भर आया। माँ, माफ करो, लेकिन ये बच्चे, मुझे पता है बेटा, तुम सही थी। सुना है रोशनी के पास एक जादुई आईना है जो सब कुछ बता देता है। ऐसे आईने से मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। मुझे वो आईना चाहिए। अगले दिन लालची विक्रम सेठ गांव में आता है। उसे खबर मिल चुकी होती है कि रोशनी के पास एक जादुई आईना है जो सब कुछ बता देता है। रोशनी बेटी, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक पुराना आईना है। मैं उसे अच्छी कीमत में खरीदना चाहता हूँ। सेठ जी, ये बिकाऊ नहीं है। देखो, इतने पैसे तुम्हारी माँ की सारी जिंदगी की मेहनत से भी ज्यादा।
इतने पैसों से हम एक अच्छा घर बना सकते हैं। माँ को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, लालच एक पल का होता है, लेकिन उसके परिणाम जिंदगी भर के। सेठ जी, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी आत्मा नहीं बिकती। ठीक है, अगर तुम देना नहीं चाहते तो मैं छीन लूंगा। सेठ धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आईने को छूता है, अचानक उससे तेज रोशनी निकलती है और उसका हाथ जल जाता है। आह, ये क्या हुआ? विक्रम सेठ, लालची हाथों को मैं नहीं छूने देता, जाओ यहाँ से। नंदिनी ने विक्रम सेठ की बात सुन ली थी और उसी लालच में वो रात के अंधेरे में चुपके से आईना चुराने निकल पड़ती है। रात गहरी हो चुकी होती है। रोशनी और काजल गहरी नींद में सो रही होती हैं। तभी नंदिनी दबे पांव घर में घुसती है और धीरे से आईना उठा लेती है। नंदिनी, रुको। लेकिन अचानक आईना चमक उठता है। नंदिनी घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो आईना गिराने ही वाली होती है। मत गिराओ, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, बैठो। नंदिनी, आईने में देखो। जैसे ही वो उसमें देखती है, शुरुआत में उसे अपना सुंदर चेहरा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगती है। अब आईने में एक छोटी नंदिनी दिखाई देती है। वो अकेली बैठी है। उसके पास खिलौने हैं, महंगी चीजें हैं, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं। उसकी माँ और पिता दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हैं और वो छोटी नंदिनी उस भीड़ में भी बिल्कुल अकेली चुपचाप रो रही होती है। ये मैं हूँ? मैं इतनी अकेली हूँ? हाँ नंदिनी, तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसे, कपड़े, गहने, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अपने घमंड के पीछे छिपी रहती हो। तुम डरती हो कि अगर घमंड छोड़ दिया तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन अगर घमंड नहीं होगा तो मैं क्या हूँ? मेरे पास पैसों के अलावा क्या है? तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है नंदिनी। वो दिल जो अभी रो रहा है, जो दर्द महसूस कर रहा है, वही असली तुम हो। नंदिनी देर तक चुपचाप रोती रहती है। उसी समय रोशनी की नींद खुल जाती है। वो नंदिनी को आंसुओं में डूबा देखकर एक पल के लिए वो ठहर जाती है। नंदिनी, तुम यहाँ? तुम रो रही हो? रोशनी, मुझे माफ करो, मैं आईना चुराने आई थी। मैं बहुत बुरी हूँ। नंदिनी, तुमने माफी मांगी, इसका मतलब तुम बुरी नहीं हो। सच्ची दिल से माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। नंदिनी दीदी, रहो यहाँ। माँ सुबह खिचड़ी बनाएंगी, साथ में खाएंगे। मैं आईना चुराने आई थी और तुम मुझे खाना खिलाना चाहती हो? दादी माँ कहती थी, जो भूखे को खाना खिलाए, चाहे वो मन से भूखा हो या पेट से, वही सबसे बड़ा काम है। रात गहरी हो चुकी थी। सब सो चुके थे, केवल रोशनी जाग रही थी। वो चुपचाप आईने के सामने जाकर बैठती है। आरसी, क्या मैं दादी माँ को देख सकती हूँ? बस एक बार। मुझे पता है कि शायद ये संभव नहीं है, लेकिन काजल उन्हें कभी नहीं देख पाई। वो बहुत छोटी थी। मैं बस। रोशनी, मेरी बच्ची। दादी माँ। रो मत बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। इस आईने में, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में। दादी माँ, मुझे डर लगता है कभी कभी। माँ बहुत मेहनत करती हैं। काजल छोटी है, मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी कमजोर हो जाती हूँ। बेटा, कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। कमजोर इंसान ही दूसरों का दर्द समझ सकता है। जो कभी कमजोर नहीं होता, वो कभी मजबूत भी नहीं बनता। तुम जो कर रही हो, वो देखकर मेरी आत्मा खुश होती है। दादी माँ। काजल, मेरी शैतान पोती, तुम वैसी ही हो जैसी मैं तुम्हारी उम्र में थी। दादी माँ, अब क्यों चली गई? बेटा, जाना तो सबको है, लेकिन जो प्यार हम छोड़ जाती हैं, वो कभी नहीं जाता।
ये आईना मेरा वही प्यार है। जब भी मुश्किल हो इसमें देखना, और याद रखना, दो बहनें मिलकर कोई भी मुश्किल पार कर सकती हैं। खुश रहो बच्चों, प्यार से रहो, और हाँ, विक्रम सेठ जो जंगल को नष्ट कर रहा है उसे रोको। जंगल बचेगा तो गांव बचेगा। दोस्तों, विक्रम सेठ हमारे जंगल को काट रहा है। वो दुर्लभ पेड़ पौधों को बेच रहा है। अगर ये जंगल कट गया तो हमारे गांव में बारिश नहीं होगी, नदी सूख जाएगी, हम सबकी खेती बर्बाद हो जाएगी। लेकिन विक्रम सेठ तो बहुत ताकतवर है, हम उसे कैसे रोकेंगे? आरसी ने एक तरीका बताया है। बच्चों, तुम्हें शहर के अधिकारियों को बताना होगा, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए। आरसी, क्या तुम हमारी मदद करोगी? मैं वो सब कुछ आईने में दिखा सकती हूँ जो विक्रम सेठ ने किया है, लेकिन अधिकारियों तक पहुँचना तुम्हें खुद करना होगा। रोशनी, मैं भी साथ चलूंगी। मेरे पिताजी शहर के एक अधिकारी को जानते हैं। नंदिनी, सच में? हाँ, मैंने कल रात सोचा, पैसों से इंसान अमीर बनता है, लेकिन अच्छे काम से इंसान बड़ा बनता है। मुझे बड़ा बनना है। ये बहुत गंभीर मामला है, मैं आज ही जांच करवाता हूं। ये बच्चों ने किया? इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे पकड़वाया? गांव लौटते समय बच्चे जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, जंगल के सभी प्राणी बाहर आ जाते हैं, मानो उनकी जीत की खुशी मना रहे हों। धन्यवाद बच्चों, तुमने हमारा जंगल बचाया। धन्यवाद, धन्यवाद। दीदी, देखो, जंगल खुश हो गया। बच्चों, आज तुमने कुछ बहुत बड़ा किया। तुमने साबित किया कि छोटे लोग बड़े काम कर सकते हैं, पैसों से नहीं, दिल की ताकत से। बच्चों, आज तुमने जो किया उसे देखकर मुझे तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। माँ, पिताजी के बारे में बताओ। तुम्हारे पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान थे। वे भी हमेशा दूसरों की मदद करते थे। एक बार एक बाढ़ आई थी। उन्होंने कई लोगों को बचाया, लेकिन उस बाढ़ में वे खुद नहीं बच पाए। वे एक नायक की तरह गए, और आज तुम दोनों ने जो किया उससे मुझे लगा कि वे हमारे अंदर जी रहे हैं। माँ, पिताजी हमेशा हमारे साथ हैं। ये आईना केवल सच दिखाता है, और सच ये है कि उनकी आत्मा आज बहुत खुश है।